प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। मुफ्ती सलमान अजहरी की आज फैसले का दिन था दोस्तों, और गुजरात हाईकोर्ट से मुफ्ती सलमान अजहरी को लग गया है बहुत बड़ा झटका। उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए आज गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा निराशाजनक खबर निकलकर सामने आया है। बताने की कोशिश करेंगे, मोटा मोटी बात आपको समझ में आ जाएगी, उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल मुफ्ती सलमान अजहरी के मामलात में नरमी अता फरमाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए, आमीन बजाय सैयदुल मुरसलीन। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का आज फैसले जजमेंट का दिन था और गुजरात हाईकोर्ट की तरफ सभी की निगाहें लगी हुई थी। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से जो जानकारी निकलकर सामने आई वो अफसोसनाक निराशाजनक थी। गुजरात हाईकोर्ट की जिन जस्टिस वोहरा साहब जो उनके तमाम मामले को सुना और सुनने के बाद जो मोटा मोटी जो बात कही उन्होंने, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जहां तक उनका जो हेट स्पीच वाला जो मामला था, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है फिर हमारा दौर आएगा। जिस पर बात कही जा रही थी कि ये तथ्य फलस्तीन और इजराइल के जंग के ऊपर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा है। लेकिन दोस्तों, तमाम दलीलें धरी की धरी रह गई। आज सीधे तौर पर गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस ने यह कहा, जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उसमें, कि सीधे तौर पर वीडियो देखने के बाद ये लग रहा है कि उनका बयान जो है वो हेट स्पीच की तरह है, हेट स्पीच है एक तरीके से। अब दोस्तों, जब उन पर हेट स्पीच ही अगर साबित हो गया अदालत में, तो फिर रिहाई किस बात की। बहरकैफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बहुत बड़ा निराशा लगा गुजरात हाईकोर्ट से। एक मैटर और चल रहा था दोस्तों कि जो पिटीशन दायर किया गया था इस रिमूव करने का या हेट स्पीच का, वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के भाई, गालिबन उनका नाम जुबैर मिसबाही बताया जाता है, और एक मिस्टर पठान एक सोशल वर्कर हैं, उनके द्वारा। अब दोस्तों, एप्लीकेशन डाला गया था, एप्लीकेशन में साइन था, हस्ताक्षर था। पड़ताल में यह पता चला कि वो साइन, वो सिग्नेचर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के थे ही नहीं, बल्कि दूसरे शख्स के थे। अब ये भी प्रूव हो गया कि जिनके ऊपर से पासा हटाना था, पासा एक्ट जिनके ऊपर से रिमूव करवाना था, उन्होंने तो खुद अपने से याचिका दिया ही नहीं, बल्कि थर्ड पर्सन दूसरे व्यक्ति ने याचिका दिया था। तो ये भी मामला खुलकर सामने आ गया अदालत के बीच में। सैयद साहब की दलीलें धरी की धरी रह गई, कह सकते हैं आप। जुबैर मिसबाही की तमाम कोशिशें फिलहाल कामयाब नहीं हुई। मिस्टर पठान, उनको भी कामयाबी नहीं हासिल हुई, और अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल नहीं मिल पाया। तमाम तर जो जानकारी है, अगर उसका लबोलवाब और निचोड़ अगर देखा जाए, तो आप ये समझ सकते हैं अब
कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बिलखुसूस गुजरात हाईकोर्ट से अब बेल नहीं मिलने को है। अब अगला पड़ाव जो बचता है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट बचता है। अगर इस मुकदमे को अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये मुकदमा पहुंचता है तो हो सकता है वहां पर कुछ और आपको देखने को मिले, लेकिन इतना जरूर सामने आ गया है कि अब गुजरात की कोर्ट से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रियायत नहीं मिलने जा रही है। खामी कहां रह गई दोस्तों, इसका आकलन होता रहेगा, इस पर बहस मुबाहिसा होता रहेगा कि चूक कहां पर हो गई। जुबैर मिसबाही साहब के मेहनत पे चूक हुआ या आईएएस सैयद साहब जो उनके एडवोकेट थे उनकी मेहनत में चूक रह गई, या कहीं बहुत सारे लोगों का आना जाना इस केस में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए जान का जंजाल साबित हुआ। ये आने वाले वक्त में इस पर लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, लेकिन खुलासे कलाम ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आज के दिन गुजरात की हाईकोर्ट से बेल नहीं मिला, और सब कुछ करने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी कुछ और दिन तक रहेंगे जेल के अंदर। बड़ा ही अफसोसनाक दोस्तों, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद यकीनन निराशा हाथ लगा, लेकिन क्या कह सकते हैं कि क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और जब तक जिसके मुकद्दर में जब तक बंदी से मौजूद हो दोस्तों, कोई भी उसको छुड़ा नहीं सकता है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मौके पर कहा था कि जब तक मेरे मुकद्दर में जेल की सलाखें लिखी हुई है, दुनिया की तमाम ताकतें अगर कोशिश कर ले तो मुझे जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। और जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुकद्दर में आजादी लिख देगी तो फिर दुनिया की पूरी ताकत भी मिलकर कोशिश कर लेगी तो मुझको एक पल के लिए भी जेल के अंदर में रखा नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर। आप इस वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि उनके लाखों करोड़ों दीवाने जो आज बड़े बेताबी के साथ ये जानना चाहते थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में क्या हो रहा है, उनको मोटा मोटी खबर लग जाएगी। और इस पर जब विस्तृत जानकारी आएगी तो मैं और वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल यही खबर है दोस्तों। बड़ा झटका, बड़ा निराशा उनके तमाम चाहने वालों को लगा। रब की बारगाह में दुआ है कि हम सबको जहां रखे, साथ रखे, आबाद रखे, वतन अजीज भारत के तमाम लोगों को खुशहाल रखे, मुल्क में शांति, भाईचारा, अमन पैदा हो, और अपना और अपने चाहने वालों का खूब खूब ख्याल रखे। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।